ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम 25 जून 2026 और आज का जेठ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में निर्जला व्रत एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको इस कथा पसंद आए तो वीडियो लाइक करके और दूसरों से शेयर करें और चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत शुभ कथा। प्राचीन समय की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली और भोजनीय प्रिय थे। भीम, उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती और अन्य सभी पांडव वर्ष भर आने वाली एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन को बहुत अधिक भूख लगती थी। वे एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। इसलिए वे किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते। इस बात से वे बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना था। इस दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों व्रत का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना अन्न और बिना जल के व्रत कर लो तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर भीमसेन ने पूछा, क्या केवल एक दिन का व्रत इतना फल देगा? वेदव्यास जी बोले, हाँ पुत्र, यह निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है उसे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने गुरुजी की आज्ञा मानकर निर्जला एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन उन्होंने अन्न खाया और न ही जल पिया। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण भी किया। त्रयोदशी के दिव्य विधिपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को दान किया तथा व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों व्रतों का पुष्ट प्रदान किया। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो
भक्त निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन जल का दान, छाता, वस्त्र, फल और अन्न का दान करने से गुना पुष्ट मिलता है। निर्जला एकादशी की भीम एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इस व्रत को भीमसेन ने किया था। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है उसका कल्याण होता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होती है।